हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। और एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पढ़ चुके हैं इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और हम पढ़ चुके हैं अपक्षयन, रिडक्शन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, वो एल्फा हाइड्रोजन के कारण कई रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में जो एल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, उनकी अम्लीय प्रकृति होती है, एसिडिक नेचर होती है। देखो, जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड O, है ना। ये एल्डिहाइड समूह है, ये CO समूह, कार्बोनिल समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है ये होता है एल्फा कार्बन। ये होता है क्या? एल्फा कार्बन। जैसे ये एसीटोन है, एसीटोन। ये जो कार्बोनिल समूह होता है ना, इससे जो पहला कार्बन जुड़ा होता है, साइड में जो कार्बन जुड़े होते हैं ना, ये भी अल्फा कार्बन होता है। और मान लीजिए अल्फा डैश, ये भी अल्फा कार्बन होता है। तो जो अल्फा कार्बन होता है ना, उससे अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, इसकी एसिडिक नेचर होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनकी अम्लीय प्रकृति होती है। ध्यान रखिए, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, इन अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की एसिडिक नेचर होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। और इनकी अम्लीय प्रकृति की वजह से जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, वो कई रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह से जुड़ा पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इनकी अम्लीय प्रकृति क्यों होती है, एसिडिक नेचर क्यों होती है? देखो, इसके दो कारण होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता के दो कारण होते हैं। देखो, जैसे ये हमने बनाया ये कार्बोनिल समूह, है ना, और ये कार्बन, इससे मान लीजिए हमने ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, है ना। इधर हाइड्रोजन भी जुड़े हो सकते हैं, एल्डिहाइड समूह भी हो सकते हैं, है ना। कार्बोनिल समूह से पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। देखो, अम्लीय प्रकृति होने के दो कारण होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की एसिडिक नेचर होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, ये प्रबल ऋण विद्युती होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से, प्रबल ऋण विद्युती होने की वजह से, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ये अपनी ओर खींचता है ना। तो अपनी ओर खींचेगा, इस पर आंशिक रूप से धनावेश आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाएंगे ओ की ओर, तो ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की ओर खिसकते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की ओर खिसकेगा, इस कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म खिसकेगा।
तो इस वजह से इसमें इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी प्रोटॉन के रूप में जाने की प्रवृत्ति होती है। इसकी प्रोटॉन के रूप में जाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। देखो ये बेस से इलेक्ट्रॉन यूं ग्रहण करता है। देखो किस प्रकार से ग्रहण करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसकी अम्लीय नेचर होती है, इसका इलेक्ट्रॉन यूं इस कार्बन की ओर खिसका होता है। क्यों खिसका होता है, ये जो कार्बोनिल समूह है ना, कार्बोनिल समूह में जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करती है। ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन की ओर खिंचता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन की ओर खिंचता है ना, इसकी ओर खिंचता है। तो ये जो H है, बेस की उपस्थिति में, क्षारक की उपस्थिति में इनका इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के पास में चला जाता है, और ये जो इसका भी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के पास में चला जाता है, और क्या बनता है, ये प्रोटॉन बनता है। ये इससे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है। ये जो बेस होता है, बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो देने पर ये Hb के रूप में ये अलग हो जाता है, Hb के रूप में ये अलग हो जाता है, और ये आयन बनता है, ये आयन बनता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में पहुंच गया है ना, तो इस पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाता है, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और देखो ये कहलाता है संयुग्मी क्षारक, इसको कहते हैं संयुग्मी क्षारक। देखो ये संयुग्मी अम्ल के समान व्यवहार करता है, ये अम्ल के समान व्यवहार करता है क्योंकि ये प्रोटॉन देता है, और प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी अक्षारक होता है। ये संयुग्मी अक्षारक है, ये आयन क्या है, संयुग्मी अक्षारक है। और इसमें अनुनाद होता है। देखो इसमें क्या होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद किस प्रकार से होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आ सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आता है तो ये सारे का इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें से एक O के पास में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये संरचना बनती है। इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसके पास में चला गया, और यहाँ पर कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ये यहाँ आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये जो संयुग्मी क्षारक बनता है, इसमें अनुनाद होता है ना। इस आयन की संरचना ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, उन अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लीय प्रकृति होती है। इसकी अम्लीय प्रकृति के 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉनों को, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रबल प्रवृत्ति होती है ना। दूसरा कारण ये है कि इस प्रोटॉन को त्याग करने के बाद में ये जो संयुग्मी क्षारक बनता है, कॉन्जुगेट बेस जो बनता है ना, ये अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व ग्रहण कर लेता है। तो इन 2 कारणों की वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन में, उनकी अम्लीय प्रकृति होती है, और अम्लीय प्रकृति होने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, वो एल्डोल संघनन करते हैं और क्रॉस एल्डोल संघनन करते हैं। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्डोल संघनन।
एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल एल्डोल संघनन, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन? वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिनमें क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, वे तनु क्षारों की उपस्थिति में, तनु क्षारों यानी कि अक्षारीय माध्यम में, तनु अक्षारों की उपस्थिति में वे अभिक्रिया करके एल्डिहाइड बनाते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड से बनता है एल्डोल, और कीटोन बनाते हैं कीटोल। कीटोन बनाते हैं कीटोल। कीटोल एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडों को बोलते हैं एल्डोल, और जो कीटोल होते हैं ना, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाते हैं कीटोल। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे तनु क्षारों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, तनु अक्षारों की उपस्थिति में यानी कि अक्षारीय माध्यम में, तनु अक्षारों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड क्रम से बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिन्हें एल्डोल कहते हैं, और कीटोन बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिनको कीटोल कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं, एल्डोल संघनन के उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे ये है CH3CHO, CH3CHO, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड या इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे यूपीएससी में। और इसमें देखो ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है ना? तो इसका एक अणु और लीजिए, और इसके एक अणु का CH3 का एक H बाहर निकाल करके देखिए, CH2, और ये CH, ये डबल बॉन्ड O है ना? तो ये NaOH की उपस्थिति में, NaOH, ये एक तनु NaOH, तनु NaOH की उपस्थिति में देखो ये बॉन्ड यहां से टूटता है, OH के साथ में जुड़ता है, और इस कार्बन से ये समूह जुड़ता है, तो ये यौगिक बनता है CH3, और ये CH, और ये OH, ये बॉन्ड टूटा, ये O के साथ में जुड़ा, और यहाँ इस कार्बन से ये जुड़ता है CH2, और ये CHO, CH2CHO है ना? तो ये यौगिक बनता है, देखो ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये यौगिक बनता है बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरैल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरैल्डिहाइड। और ये आईयूपीएसी में इसको बोलेंगे, देखो ये आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है ना? और ये क्या है? ये एक एल्डोल है, इसको बोलते हैं एल्डोल
क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह के साथ में इसमें ये ओल समूह भी है। एल्कोहलिक OH है ना, OH को ओल बोलते हैं, तो इसको कहते हैं एल्डोल। और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से एसीटोन को देखते हैं। देखो ये CH3COCH3 है ना, और इसको इस तरीके से लिखते हैं CH3CH3 ये CO, और इसका ये दूसरा अणु लेते हैं एसीटोन का, एक मैथिल समूह का H बाहर निकाल कर रखते हैं, ये CH2COCH3 ये एसीटोन का दूसरा अणु है। और BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्षार की उपस्थिति में ऐसे यहां से ये बॉन्ड टूटता है O के साथ में H, कार्बन से ये बाकी समूह जुड़ता है, तो ये यौगिक बनता है CH3 है ना, और एक CH3 ये यहां लगाओ CH3 है, और O के साथ में H लगाओ, और ये CH2COCH3 ये यौगिक बनता है, जिसका नाम है, देखो नाम क्या है, 1 2 3 4 है ना, तो इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी, देखो चौथे कार्बन पर है ना हाइड्रोक्सी समूह, 4 हाइड्रोक्सी और 4 मैथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, और 1 2 दूसरे कार्बन पर ये कीटो समूह है, और कितने कार्बन है इसमें, जनक श्रृंखला में 5, तो इसे बोलेंगे पेंटेन, पेंटेन 2 ओन, ये बनता है पेंटेन 2 ओन, और इसको बोलते हैं कीटोल, कीटोल। तो देखो आपने लिखा कि एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, वो तनु अक्षारों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं एल्डोल है ना, और कीटोन बनाते हैं कीटोल। एथेनॉल बनाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और कीटोन बनाता है ये 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंटेन 2 ओन, और यह इसको बोलते हैं कीटोल। देखो ये जो एल्डोल और कीटोल बनते हैं, एल्डोल और कीटोल आसानी से जल निष्कासित कर देते हैं, और जल निष्कासित करके देखो H यहां से निकलता है, जो कार्बोनिल समूह होता है ना उसके पास वाला जो कार्बन होता है उससे H निष्कासित होता है, OH H2O के रूप में ये बाहर निकलता है। तो जो एल्डोल और कीटोल होते हैं ना वो आसानी से जल निष्कासित करते हैं, और जल निष्कासित करके ये बनाते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। देखो यहाँ से H हटाओ, यहाँ से OH पानी, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH, OH यहाँ से हटेगा, H यहाँ से, तो एक संयुक्त तक खाली होगी, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये CHCHO है ना, तो ये बनता है, देखो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनता है। ऐसे ही इससे बनता है ये जो कार्बोनिल समूह है इसके बराबर वाला जो कार्बन है इससे OH समूह यहाँ से H के साथ में अभिक्रिया करके H2O बनाता है, और यौगिक ये बनेगा CH3 और ये CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि OH यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा, तो एक संयुक्ता इसकी खाली होगी, एक इसकी, तो आपस में मिल करके ये बॉन्ड बना देगी, तो ये हो जाएगा CH2 और ये COCH3 प्लस इसमें से H2O निकलेगा।
तो जो एल्डोल और कीटोल होते हैं वो आसानी से जल निष्कासित करते हैं और जल निष्कासित करके ये बनाते हैं एल्फा बीटा। देखो ये क्रियात्मक समूह CO एल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये क्रियात्मक समूह एल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, है ना। जल का अणु इनमें से बाहर निकलता है। ये होते हैं संघनन उत्पाद, है ना। और ये अभिक्रिया ही कहलाती है एल्डोल संघनन। इस अभिक्रिया को ही कहते हैं एल्डोल संघनन। अच्छा देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा, देखो इसमें कितने कार्बन है, 4, तो इसका नाम होगा, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ब्यूट 2 इन, और एल्डिहाइड समूह को अल बोलते हैं, ब्यूट 2 इन अल। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन अल। अच्छा इसका नाम क्या होगा, देखो इसका अंकन करो, 1 2 3 4 5, है ना। तो चौथे कार्बन पर मैथिल समूह है, तो इसको बोलेंगे 4 मैथिल, 4 मैथिल। और कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। अब डबल बॉन्ड को लिखेंगे, कौन से कार्बन पर है, 3, पेंट 3 इन, और दूसरे कार्बन पर ये कीटो समूह है 2 ओन, ये इसका नाम ये होगा 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। मतलब ये जो असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं ना, यहां तक ये बनने की अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक एल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो तनु अक्षारों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल और कीटोल बनाते हैं। और जो एल्डोल और कीटोल होते हैं ये आसानी से जल निष्कासित करके एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, और इन कार्बोनिल यौगिकों को कहते हैं संघनन उत्पाद। ये होते हैं संघनन उत्पाद, और ये अभिक्रिया ही कहलाती है एल्डोल संघनन उत्पाद। देखो हालांकि जो कीटोन होते हैं ना, कीटोन अभिक्रिया करके ये बनाते हैं कीटोल बनाते हैं, लेकिन एल्डिहाइडों से समानता होने के कारण इनकी अभिक्रिया को भी सामान्यतः एल्डोल संघनन ही कहते हैं, है ना। इनकी अभिक्रिया के लिए भी एल्डोल संघनन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इनके संघनन को भी कहते हैं एल्डोल संघनन, है ना, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो संघनन का क्या मतलब होता है, संघनन का मतलब होता है, संघनन का अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक समान या असमान प्रकार के अणुओं का परस्पर योग होना और नए यौगिकों का निर्माण होना संघनन कहलाता है। संघनन का अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न प्रकार के अणुओं का योग होना और नए यौगिकों का निर्माण होना ही कहलाता है संघनन। और इस क्रिया में छोटे अणु, जैसे यहाँ पे जल का अणु निकलता है, अमोनिया का अणु निकलता है, एल्कोहल का अणु निकल सकता है। तो संघनन में जो छोटे अणु होते हैं ना, वो निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकलते हैं।
तो संघनन में क्या होता है, समान या असमान प्रकार के दो या दो से अधिक अणुओं का योग होता है ना। तो ये बात हुई एल्डोल संघनन की, इसको नोट करिए। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक आपका क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं। देखो, जब दो भिन्न एल्डिहाइडो या दो भिन्न कीटोनों के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। और यदि इनमें प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तो ये चार विभिन्न उत्पादों का मिश्रण देते हैं। तो क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, जब दो भिन्न एल्डिहाइडो या दो भिन्न कीटोनों के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो इस प्रकार का संघनन ही कहलाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। और यदि एल्डिहाइड और कीटोन जो जिनके बीच में संघनन हो रहा है, यदि उनमें प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है तो वे चार विभिन्न उत्पाद देते हैं। इसको हम इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये है CH3CHO, ये क्या है, एथेनल है, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, एथेनल, IUPAC में कहते हैं एथेनल और साधारण नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या है, एक CH2 समूह और बढ़ा दो इसमें, CH3 CH2 और ये CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ये है प्रोपेनल। और साधारण नाम क्या होगा इसका, प्रोपेनएल्डिहाइड। जब इन दोनों के बीच में संघनन कराते हैं, मतलब NaOH, मतलब बेस की उपस्थिति में इन दोनों को मिलाते हैं, तो मिलाने पर ये इस प्रकार से संघनन होता है इनका। देखो, इसमें एक अणु और जुड़ता है। देखो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, या तो इस एथेनल के दोनों अणु आपस में जुड़ जाएं, एक दूसरे से योग हो जाए, या फिर प्रोपेनल के दो अणु आपस में योग हो जाए, या फिर तो दो प्रोडक्ट तो ये इस प्रकार से बनेंगे, या फिर इसमें इसका योग हो, एक प्रोडक्ट ये बन गया, या फिर इसमें इसका योग हो, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो अगर दो भिन्न एल्डिहाइडों में या दो भिन्न कीटोनों में प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है ना, तो चार विभिन्न प्रकार के संघनन उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो, अगर हम दोनों अणु इसी के लिए एथेनल के, तो जो संघनन उत्पाद होगा वो ये होगा CH3CH। अब इस O में इसका एक दूसरा अणु जोड़ दो। मान लो हमने ये दूसरा अणु लिया तो इसका एक H हमने यहां लगा दिया, और क्या बचा, ये CH2CHO, CH2CHO है ना, एक ये बन गया। और एक ये, मान लो हमने दोनों अणु इसके ले लिए, तो दोनों अणु जब हम इसके लेंगे तो दोनों अणु इस प्रकार से कार्बोनिल समूह से इस प्रकार से जुड़ते हैं, CH है ना, CH और ये OH, ये बॉन्ड टूटेगा OH। और अब जो है दूसरे अणु का जो अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन ये है ना, तो ये यहां से जुड़ेगा। ये जो H है ना, ये H यहां आ गया इसका, और ये H यहां आ गया, ये
CH, ये CHCHO और मैथिल समूह, ये वाला मैथिल समूह हमने इसको यहां लगा दिया। ठीक, अच्छा, एक इसी प्रकार से अगर इस समूह में इसका योग हो, इसके कार्बोनिल समूह पर ये अणु जुड़े, किस प्रकार से, ये CH3 CHOH, CH3 CH, ये एक बॉन्ड टूट गया, इसकी एक संयोजकता ये हुई खाली, तो O के साथ में इसका H जुड़ गया, O के साथ में इसका H जुड़ गया, ये यहां से, तो ये हो गया CH और ये CH3 और यहां जोड़ दो इसमें CH3, है ना, ये वाला CH3। अच्छा, या फिर इसमें हमने इसका योग किया, अब हम इसमें इसका योग करते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHOH। अब यहां देखो, इसका एक H हमने यहां लिया है, तो ये बचा क्या, CH2 CHO, है ना। ये एल्डोल बनता है, ये 4 अलग अलग, और जब इनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर देखो यहां से H, ये OH H2 बन जाएगा, तो संघनन उत्पाद क्या प्राप्त होगा, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड OH, एक H यहां से हटेगा, H2, तो बीच में डबल एक बॉन्ड और हो जाएगा, CHCHO, ये यौगिक बन गया। ऐसे ही इसमें ये OH यहां से H हटेगा, तो ये H2 हो जाएगा, तो संघनन उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2, ये CH डबल बॉन्ड, है ना, C, और ये CH3 और ये CHO, और यहां से ये OH, ये H H2O बन जाएगा, है ना, ये प्लस क्या बनेगा, इनमें पानी बाहर निकलेगा, प्लस H2O। ऐसे इसमें ये H2O बाहर निकल गया, ये हो जाएगा क्या, CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड हो गया CH3, और ये H यहां से हट गया, और यहां जुड़ेगा ये CH3 प्लस H2 प्लस H2O, और देखो ऐसे ये यहां से जुड़ जाएगा, ये OH H2O हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 CH2, और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO प्लस H2O। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, इनके IUPAC नाम लिख सकते हैं आप। तो देखो, क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं जब दो भिन्न एल्डिहाइडो, देखो यहां हमने दो भिन्न एल्डिहाइड लिए, दो भिन्न एल्डिहाइडो या दो भिन्न कीटोनों के बीच में एल्डोल संघनन कराया जाता है, तो इस प्रकार का संघनन ही कहलाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। और यदि जिन एल्डिहाइडो या कीटोनों में हम संघनन करा रहे हैं, अगर उनमें प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो वे 4 विभिन्न प्रकार के संघनन उत्पाद देते हैं। नोट करिए इसको। देखो इनके IUPAC नाम क्या होगा इसका, देखो ये एक एल्डिहाइड है 1 2 3 4, है ना, तो इसका नाम, कितने कार्बन है इसमें, 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। दूसरे कार्बन पर है डबल बॉन्ड को बोलते हैं इनल, है ना, ब्यूट 2 इनल, या ब्यूट 2 इन 1 अल भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इनल। देखो इसका नाम क्या होगा, अंकन करेंगे, जिधर से ये एल्डिहाइड प्रमुख क्रियात्मक समूह पास होता है, तो दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह है 2 मैथिल पेंट, कितने कार्बन है जनक श्रृंखला में, 5, 2 मैथिल पेंट, और 2
इनल, इनल, इसका नाम देखो 1 2 3 4 है ना, तो इसका नाम होगा 2 मैथिल और ब्यूट 2 मैथिल ब्यूट। देखो इसमें इसमें ये जोड़ा, इसके कार्बोनिल समूह में ये जोड़ा, तो ये हो गया CH3CH और ये OH, इसका H हमने यहाँ लगा दिया और ये CH हो गया, ये CH3, ये यहाँ पे CHO समूह है, ये यहाँ पे क्या है CHO, ये यहाँ पर है CHO समूह है। हाँ तो अब सही है ये, इसका नाम है 2 मैथिल ब्यूट 2 मैथिल ब्यूटीनल, और इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 है ना, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंट 2 इनल। तो ये बात हुई क्रॉस एल्डोल संघनन की, कि जब दो भिन्न एल्डिहाइडो या दो भिन्न कीटोनों के बीच में संघनन कराते हैं और उन, तो इस प्रकार का संघनन कहलाता है एल्डोल संघनन। और यदि उनमें प्रत्येक में एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है तो 4 विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन को भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे देखो ये यौगिक है, इसका नाम आप जानते ही होंगे, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम कराते हैं, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जब कराते हैं एसीटोफिनोन के साथ में, एसीटोफिनोन है ना, ये CH3 है ना। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और अक्षारीय माध्यम में है ना, अक्षारीय माध्यम में NuH QH वगैरह लेते हैं, तो यहां से ये बॉन्ड टूट करके इसका OH बनाएगा है ना, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये CH है ना, और CH के साथ में ये हमने O नीचे लगाओ इसको, इसका H यहाँ लगाओ इसमें, और ये H हमने यहाँ लगा दिया और ये C यहाँ लगाया हमने, और ये हो गया, ये O भाई, ये तो हो गया CHOH है ना, और ये हमने, ये है CH2 है ना, यहां से जोड़ेंगे ना, यहां से जोड़ेंगे तो CH3 का एक यहाँ जुड़ गया, तो ये हो गया CH2 और ये CO, और ये समूह फेनिल समूह जोड़िए इसमें यहां पर, ये तो पहले तो ये बनता है, एक कीटोल बनता है ये है ना। तो जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होगा, ये आसानी से डिहाइड्रेटेड होता है, OH यहाँ से H हटता है, इससे गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये यौगिक बनता है, ये CH है ना, OH और यहाँ से H, ये पानी बन जाएगा, -H2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH
और ये CO और ये फेनिल समूह इसमें जोड़ दीजिए, तो ये यौगिक बनता है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा भाई? देखो नाम क्या होगा अंकन, जिधर से ये समूह पास पड़ता है 1 2 3, है ना, और पहले और तीसरे कार्बन पर ये फेनिल समूह है, तो इसका नाम होगा 1,3 डाइफेनिल, 1,3 डाइफेनिल। और इसमें कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 इन 1 ऑन, ये होगा इसका IUPAC नाम। तो कहने का मतलब जो क्रॉस एल्डोल संघनन होता है उसमें कीटोन को भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। पहले वाले जो एग्जाम्पल हमने बताए उसमें हमने या तो 2 भिन्न अलग अलग एल्डिहाइड लिए या 2 भिन्न हम उसमें कीटोन लेते हैं, लेकिन एक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एक कीटोन भी ले सकते हैं। तो ये बात थी क्रॉस एल्डोल संघनन की। क्या होता है क्रॉस एल्डोल संघनन? जब 2 भिन्न एल्डिहाइडो या 2 भिन्न कीटोनों के बीच में जो संघनन होता है, जो एल्डोल संघनन होता है, उसी को कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम आप जानते हैं, केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।